प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सभी प्रार्थना योद्धाओं को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला और हमारे ऊपर ध्यान लगाने वाला परमेश्वर है। जब कभी भी हम अपने परमेश्वर को उस दृष्टिकोण से देखते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है कहकर, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। हमारे जीवन में उसके कार्य होते हुए हम देख पाते हैं और परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ बातें हम लोगों के जीवन में पूरी होती है। इसके लिए हम परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। उसके पवित्र वचनों को लेकर हम परमेश्वर के कार्यों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु की दया भजन संहिता 91 अध्याय के 15वें वचन में प्रभु ने भजनकार को इस प्रकार से कहा, जब तू मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा और अपनी महिमा को दिखाऊंगा कर। इसका मतलब जो कोई परमेश्वर को पुकारते हैं, जिस किसी भी अवस्था में हो, संकट में हो, चाहे बीमारी में हो और चाहे किसी भी प्रकार के वातावरण में क्यों न हो, परंतु जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो परमेश्वर ना केवल हमारी सुनता है परंतु वहां से हमें निकालकर एक सुरक्षित स्थान में लेकर जाता है और एक ऊंचे जगह पर, एक महिमा की ऊंची जगह पर परमेश्वर हमें लेके जाता है, जिसे हम अपने जीवन काल में समझने पाए, जिसे हम अपने जीवन भर के बातों के लिए भी समझने पाए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, जिस कामों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, उस कामों को परमेश्वर के लिए करते रहने तक हम एक विश्वास योग्य दास बने रहे। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हम लोगों के साथ रहे, इस बातों को हम समझने पाए, इस बातों को हम जानने पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये 6वें दिन में हम आ चुके हैं मध्यस्थता की प्रार्थना नामक एक श्रृंखला को चलाते हुए। मध्यस्थता की प्रार्थना नामक श्रृंखला को चलाते हुए हम कई एक लोगों की मध्यस्थता की प्रार्थना को देख रहे हैं और उस मध्यस्थता की प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर क्या क्या कार्य कर सकता है, इन सभी बातों को भी हम अपने परमेश्वर के लिखित वचनों के आधार पर देख पा रहे हैं। परमेश्वर के लिखित वचनों के आधार के अनुसार सारी बातें हम समझ पा रहे हैं, जिसे हम समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। तथा परमेश्वर के अद्भुत बातों के अनुसार जब हम अपने जीवन काल को जीते हैं तो हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए न केवल युद्ध करने वाला परमेश्वर है परंतु हमें एक महिमा के स्थान में खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। साथ ही साथ वो परमेश्वर वो है जो हमारे जीवन काल को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के हर एक पहलू को बदलकर, एक दुखों के पहलू को बदलकर एक खुशी की बातों को लाने वाला परमेश्वर है। साथ ही साथ वो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बुरी बातों को निकालकर हमें एक अच्छाई की बातों को देने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की दया को जब हम स्मरण करते हैं, उसके अनुग्रह को जब हम दिन ब दिन स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में हम इस बात को समझने पाए, हमारे जीवन में हम इस बात को जानने पाए कि वो परमेश्वर जिसका हम शरण स्थान बनते हैं, उस परमेश्वर के तले जब हम चले आते हैं तो परमेश्वर की बड़ी ज्योति, परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमारे द्वारा परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आज हम दानियल की हुई उस मध्यस्थता की प्रार्थना के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं दानियल एक गुलाम बनकर एक देश में लाया गया और उसका नाम बेलशस्सर रखा गया, उनके बाल देवताओं के अनुसार बेलशस्सर रखा गया। और दानियल के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दानियल ने परिस्थिति के साथ समझौता नहीं किया, दानियल ने किसी भी प्रकार के वातावरण के साथ समझौता नहीं किया। वो अपने जीवन काल में इस प्रकार से परमेश्वर के लिए स्थिर विश्वास योग्य रहा, जिसकी बदौलत राजा को ना केवल राजा का मन उसके विरुद्ध, उसके प्रेम के तले आया, परंतु
परमेश्वर ने दानियल को बहुत सारे राजा लोगों के बीच में दानियल एक प्रधानमंत्री के समान रहा। या आज की जमाने में कहेंगे तो दानियल हर एक उन दिनों के राजा यरूशलेम में राज्य करने के कार्यकाल में एक IAS अधिकारी के समान रहा। मेरे प्रियो, इस प्रकार के ऊंचे लेवल की आशीषें प्रभु हम सबको देना चाहता है। या इस प्रकार के ऊंचे लेवल की आशीषों में परमेश्वर हमें लेकर चलना चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें लगातार उसके कार्य तले, उसकी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्यता के साथ कार्य में लाया। इसके लिए हमें उसके वचनों को अधिक समझने की आवश्यकता है। इसके लिए उसके वचनों के पवित्र भागों को हमें अधिक समझने की आवश्यकता है। और इसी दानियल के स्वप्न के अर्थ के अनुसार ना केवल उसको एक रिवार्ड मिल पाया, परंतु उसने जब चुनौती देने की समय आई तो उसने उस नेबुकदनेस्सर राजा को अपने स्वप्न के बताने के द्वारा एक चुनौती को भी दिया, जिसके लिए प्रियो हमें इस बात को समझने पाए, हम इस बात को जानने पाए कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ किस प्रकार से बनी रहती है और किस प्रकार से वे कार्य में लाती है। उसकी प्रार्थना दानियल मेरे साथ दानियल नबी का किताब उसके 90वें अध्याय के 5वें वचन में अगर हम देखेंगे तो 5वां वचन दानियल की मध्यस्थता की प्रार्थना को दिखाता है। परंतु इस 90वें अध्याय को, दानियल का किताब 90वें अध्याय को अगर हम खोलते हैं तो उस 90वें अध्याय की सारी बातों को अगर हम देखेंगे तो वे सारी बातों को दानियल की मध्यस्थता की हुई प्रार्थना बोलकर हम देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार से दानियल ने मध्यस्थता की प्रार्थना अपने जीवन काल में किया। और उस मध्यस्थ, मेरे साथ खोलिए दानियल उसका 90वें अध्याय के 5वें पद। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। हालेलुया। परंतु चौथे वचन से वो इस प्रकार से पढ़ा। तीसरा वचन अगर हम पढ़ते हैं तो तीसरे वचन में वो उपवास प्रार्थना करता है, परंतु चौथे वचन दानियल का किताब उसके 90वें अध्याय 4वां पद, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। यह अपने खुद के पापों के लिए अंगीकार नहीं कर रहा है। दानियल अपने खुद के पापों के विषय में नहीं कह रहा है। दानियल अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकार करते हुए, पूर्वजों के पापों को स्वीकार कर कर वो अपने जीवन काल की बातों को इस प्रकार से समझा रहा है, इस प्रकार से कह रहा है कि उसके पूर्वजों के लिए दानियल एक मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। और इस मध्यस्थता की प्रार्थना करते समय वो परमेश्वर की महानता के कार्यों को विवरण करता है। चौथे वचन में लिखता है, हे प्रभु तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता। भजन संहिता 103 के उस परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, इस वचन को इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं। दानियल अपने उस मध्यस्थता की प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने परमेश्वर की, सनातन परमेश्वर जो है, अपने परमेश्वर की बड़ी बातों को करता है, अपने परमेश्वर की बहुतायत की बातों को स्वीकार करता है और परमेश्वर की महानता बातों को ध्यान देता है कि परमेश्वर ने आदि से लेकर कितने बड़े बड़े महान कार्य किए और परमेश्वर आज भी उसके पुकारने वाले सारे लोगों के जीवन में किस प्रकार से अद्भुत और किस प्रकार से महान कार्य कर सकता है, इसके विषय में वो प्रकाश डाल रहा है। हम कभी भी जब परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वर्ग की ओर अपने पवित्र हाथ को उठाए तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की महानता की बातों को स्मरण करना है। परमेश्वर ने जो जो बातें हमारे साथ की है, जो जो भलाई की बातें परमेश्वर ने हम लोगों के साथ की है, उस सारी भलाई की बातों को हमें परमेश्वर के लिए स्मरण करने की आवश्यकता है, या परमेश्वर को इस प्रकार से स्मरण दिलाना है कि परमेश्वर आप एक भययोग्य परमेश्वर है,
आप सनातन काल से ईश्वर है, आपने हमारे लिए दया को दिखाया और आपकी दया सदा काल से हमारे ऊपर चली आती है। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर की बढ़ाई की बातों को करें या परमेश्वर के विभिन्न नामों को लेकर हम परमेश्वर को ऊंचा उठाए, परमेश्वर को नाम को जब हम ऊंचा उठाते हैं तो प्रभु हमारे साथ गहराई से बर्ताव करता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें हमारे साथ होने पाए, क्योंकि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो हमारे साथ लगातार बर्ताव करता है। हमारे साथ उसके दया के कार्य मिलते हैं, लगातार परमेश्वर की भय योग्य बातें हमारे साथ होती है। 5वें वचन में वो फिर से कहता है, हम लोगों ने तो पाप कुटिलता की है। यहां पर दानियल की और एक खासियत को मैं दिखाता हूं, उनके पूर्वजों के साथ वो अपने आप को मिलाता है। यह मध्यस्थी प्रार्थना करने वाले का एक सबसे विशेष गुण होना चाहिए। हमारे पूर्वजों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल ये ना कहे कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया, परंतु हम ये कहे हमने और हमारे पूर्वजों ने तेरे विरुद्ध पाप किया। इसी प्रकार से दाऊद अपने भजन संहिता 51 में इस प्रकार से कहता, मैंने तो तेरे विरुद्ध और तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने। इसका मतलब हमें दानियल अपने आप को अलग नहीं समझ रहा है, अपने पूर्वजों से अलग नहीं समझ रहा है, अपने पूर्वजों से ज्यादा धर्मी नहीं समझ रहा है। हालांकि दानियल ने किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया गया। मेरे प्रियो, दानियल के हाथों से किसी भी प्रकार का छोटा मोटा पाप, किसी भी प्रकार का पाप नहीं हुआ, परंतु फिर भी वो अपने आप को उस पाप में गिनता है जो उसके पूर्वजों ने किया। दानियल के पूर्वजों ने क्या किया? जो इजरायली थे उन लोगों ने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, परमेश्वर को निंदित किया और परमेश्वर के लिए घृणित काम किए। अभी उन सारे लोग, इसकी वजह से उस परमेश्वर के मंदिर की वेदी गिर गई। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रखना था वो सारा रिश्ता टूट गया। अभी दानियल एक अपने लिए दानियल खुद इसके लिए एक रिस्क उठाकर या जिम्मेदारी को स्वीकार कर कर वो इस प्रकार से अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करता है, पूर्वजों के साथ अपने नाम को मिलाकर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, हम लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया। कुछ प्रकार की बातों को कहता है। सबसे पहले वो अपने पूर्वजों को और अपने कहता है कि हमने पाप किया। दूसरी, कुटिलता की परमेश्वर के विरुद्ध। फिर तीसरी बात, दुष्टता की, और फिर बलवा किया बोलकर लिखता है, और आज्ञाओं को तोड़ा। मेरे प्रियो, इस 5 प्रकार के पाप एक ही लाइन में दानियल लिखता है। हम सब लोग इजरायली लोगों के जीवन को, बातों को जानते हैं। वे परमेश्वर जिस मूर्ति पूजा को घृणित करता था, सबसे बड़ा पाप जब मूसा को परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय में जो 10 आज्ञाओं को दिए, तो परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर ना हो। परंतु हम जानते हैं मूसा जब सीनै पर्वत पर चला गया तो अहरोन को इन लोगों ने तरसाया कि हमारे सामने चलने फिरने वाला एक देवता बनाओ, और उन्होंने अपने सोने को उस भट्टी में डाला और वहां से एक बैल की मूर्त निकल गई बोलकर हम देखते। शायद अहरोन उनको कुछ अलग बात समझा रहा होगा, परंतु इन लोगों ने इसी प्रकार से समझा, यही हमारा देवता है। हमें जो 430 साल के बाद जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया वो हमारा सच्चा देवता नहीं, परंतु ये अभी जो निर्माण हुआ है वही हमारा देवता। इसका मतलब एक घृणित पाप उन्होंने किया इजरायली लोगों ने। दूसरी, कुटिलता। जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इनको निकाला और जंगल के सफर में जब 30 साल के सफर जब तक वो चलते रहे, उनके अंदर की कुटिलता बाहर आ गई, उनके अंदर की दुष्टता की बातें बाहर आ गई, और इस प्रकार की दुष्टता और कुटिलता की बातें बाहर आ गई। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया बोलकर भी हम देखते हैं। और फिर परमेश्वर ने जिन जिन आज्ञाओं को इनको दिया था उन सारी आज्ञाओं को इन्होंने तोड़ डाला। अभी दानियल इसी प्रकार की बातों को अपने जीवन में स्मरण कहकर करता है, हमने उस बातों को, आज्ञा को माना,
तोड़ा। हमने परमेश्वर आपके विरुद्ध कुटिलता की, पाप किया, बलवा किया, दुष्टता की और आज्ञाओं को, आपकी आज्ञाओं को जो दी गई थी उसको तोड़ डाल। इस प्रकार के कई एक बातों को करने के द्वारा वे परमेश्वर के लिए वे परमेश्वर के कार्य के लिए एक गुनहगार के रूप में बन गए। अभी जब दानियल को इस बारे में पता चला तो दानियल अभी मध्यस्थी कर रहा है परमेश्वर के साथ। कुछ वचन मेरे साथ खोलिएगा, यिर्मयाह का पत्री उसके 8वें अध्याय के 14वें पद में, यिर्मयाह 8:14। हम क्यों चुप बैठे हैं, आओ हम मिलकर घर वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। क्यों परमेश्वर इजरायली, यिर्मयाह लिखता है, क्यों परमेश्वर हमें इजरायली लोगों को नष्ट करने चाहता है, या क्यों परमेश्वर ने एक जहर पीने के लिए उनके सामने रखा? क्योंकि उन्होंने केवल परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, यदि नए नियम की कलीसिया के बारे में कहते हैं तो यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, हे प्रियो, हे मेरे बालको, तुम पाप ना करो। यदि तुम पाप करते हो तो परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। हमारा एक एडवोकेट है, पिता परमेश्वर के पास एक एडवोकेट है। वो एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए पिता के साथ वकालत करता है। हमारे अपराधों के लिए क्षमा याचना करने के लिए वो वकालत करता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज भी कई एक लोगों के जीवन में, कई एक लोगों का जीवन जब श्रापित हो चुका है, कई एक लोगों का जीवन जब पापमय हो चुका है, कई एक लोगों के जीवन में बीमारियां चली आ रही है, तब उन लोगों के जीवन में परमेश्वर को क्षमा मांगने का जीवन, परमेश्वर के साथ एक समझौता मांगकर प्रभु की दया हम लोगों के साथ मिलाकर रखने का जीवन होने की संभावना है। जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे साथ बर्ताव किया है, जिस कारण के लिए परमेश्वर ने हम लोगों के साथ बर्ताव किया है, जिससे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनी रहने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता 106 अध्याय का 6 पद। भजन संहिता 106 का 6। यहां पर भी भजनकार इस अच्छे रीति से लिखता है, हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की। यह भजनकार अपनी उस बातों को स्वीकार करता है कि परमेश्वर, हमने आपके विरुद्ध पाप किया है, हमने आपके विरुद्ध कुटिलता की है, हमने आपके विरुद्ध बलवा किया है। इसका मतलब क्या है? इन तीनों पापों को स्वीकार करने के द्वारा वो इस बात को समझता है, भजनकार अपने जीवन को इस बात को जानता है कि उसने पाप किया, और किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। इस बातों को वो समझता है, जिस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। यशायाह के किताब उसके 53 के 6 में अगर उस भविष्यवाणी की ओर अगर हम ध्यान देंगे, यशायाह 53:6, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जो 3.5 साल की सेवकाई करने के लिए इस धरती पर आया, हमारे अधर्मों का बोझ, हमारे पापों का बोझ उसने इस कलवरी क्रूस पर लटकते समय अपने ऊपर ले लिया, और हमें अपने अधर्म से छुड़ाया, हमें अपने पापों से छुड़ाया। इसी के लिए कुरिन्थियों के पत्री में उसके लिए, यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, जो पाप से अनजान था उसको परमेश्वर ने पाप बनाकर भेजा। हालेलुया। इसी के लिए पतरस इस प्रकार से कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है।
इसका मतलब वो परमेश्वर इतना, प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र था, पाप से अनजान था, परंतु प्रभु ने उसके ऊपर पाप को लादा और हम लोगों की क्षमा के लिए, हम लोगों की छुड़ौती के लिए परमेश्वर ने इसी प्रकार के बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में किए, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। और प्रभु बहुतायत के साथ हमारे जीवन में इस प्रकार की दया की बातें, इस प्रकार के बड़े अनुग्रह की बातें करना चाहता है, जिसे हमें और समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता भी है। और यशायाह के 53 के 11वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह 53 के 11वें वाक्य में भी इसी प्रकार से इसी प्रकार की कई एक बातों को हम देखते हैं। परंतु यहां पर इस 5वें वचन में दानियल बैठकर प्रतीक्षा नहीं कर रहा है कि परमेश्वर इसी बातों को पुनर्स्थापित करे, परंतु जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दानियल खुद उपवास, प्रार्थना और टाट ओढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दानियल का पत्री उसके 90 अध्याय के 3 पद, जब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसका मतलब क्या है? वो दानियल खुद उपवास कर रहा है, दानियल खुद टाट ओढ़कर प्रार्थना कर रहा है और उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातों को दिया, और बल्कि उसने उपवास प्रार्थना के साथ निवेदन करना आरंभ किया, उपवास प्रार्थना की और अपने निवेदन को परमेश्वर के पास रखना आरंभ किया। इसका मतलब मध्यस्थी प्रार्थना करने के लिए आवश्यक कभी कभी पड़ता है कि हम उपवास करें और अपने सारे निवेदनों को हम परमेश्वर के सम्मुख में रखें और उसी सारे निवेदनों को परमेश्वर के पास रखकर उसी के अनुसार आरंभ करें कि परमेश्वर हमारे जीवन कालों में कई एक प्रकार की बातों को पूरी करे। इस प्रकार का कार्य हमें करने की आवश्यकता है जो दानियल हमें सिखाते हैं। और साथ ही साथ दानियल ने अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना परमेश्वर की अद्भुत महानता की पहचान के साथ की। दानियल ने, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, दानियल ने अपने मध्यस्थता की प्रार्थना शुरुआत करने के लिए परमेश्वर की मध्यस्थता के साथ आरंभ किया। जैसे मैंने 4 वचन को पढ़ते समय कहा, हे प्रभु तू महान और भयों का परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर प्रभु दानियल इसी प्रकार से परमेश्वर की महानता की बातों को करता है। दानियल इसी प्रकार से अपने लोगों के जीवन में बहुतायत से काम करने की बातों को करता है। परमेश्वर की महानता की बातों को वो स्मरण करता है और इसी के परमेश्वर की महानता के साथ साथ वो अपनी प्रार्थना को शुरुआत भी करता है, जिसे हमें लगातार समझने की आवश्यकता है और लगातार जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनी रहने पाए, उसकी दया और उसके अनुग्रह हमारे साथ होने पाए और उसके विश्वासियों के प्रेम तथा उसकी वाचा की दया जो उनको दिखाता है, जो उससे प्रेम और उसकी आज्ञा का पालन करते। परमेश्वर भी जो उसके साथ विश्वास योग्य है, जो उसकी बातों को आज्ञाकारिता के साथ मानते हैं, वे सारे लोगों के, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी वाचा की बातों को स्मरण करता है। परमेश्वर अपनी वाचा को उनके जीवन कालों में स्मरण करता है और उनके जीवनों में किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हो, उन सारी बातों का जवाब भी परमेश्वर देता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता भी है। और दानियल ने अंगीकार किया, इजराइलों का पापों को अंगीकार किया और इजराइलों के जाति जाति के लोगों ने जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था, उस बलवे की बातों को भी दानियल अपने मध्यस्थता की प्रार्थना के अंदर स्वीकार करता है। दानियल इस प्रकार से एक मध्यस्थता की प्रार्थना को स्वीकार करता है अपने जीवन में कि जो इजरायली लोगों ने विद्रोह उसके परमेश्वर के विरुद्ध किया, वे सारे विद्रोह की बातें, वे सारे अनुचित बातें,
सारे कुटिलता की बातें, सारी दुष्टता की बातें, ये सभी बातों को परमेश्वर क्यों वो स्मरण दिलाता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और दानियल इस प्रकार से भी कहता है कि हमने उसी के विरुद्ध में पाप किया, हमने परमेश्वर के ही विरुद्ध में पाप किया है कहकर वो इस बातों को समझाता है, इस बातों को जानने की कोशिश भी कराता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनी रहने पाए, क्योंकि उसकी दया और उसके अनुग्रह हमारे साथ सदा चलते हैं। और दानियल ने यरूशलेम के पुनर्स्थापन के लिए विनती की, अपने इज़राइल या किसी धार्मिकता के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर के कारण। दानियल मध्यस्थता की प्रार्थना करते समय परमेश्वर की बातों को पुनर्स्थापित करने के लिए किसके आधार को लेता है? इज़राइलों के लिए विनती करने के आधार पर नहीं, परंतु वो परमेश्वर को सर्वोच्च मानकर परमेश्वर ही पुनर्स्थापित कर सकता है, परमेश्वर ही हमारे जीवन में अद्भुत बातों को कर सकता है, परमेश्वर ही हमें पुनर्स्थापित कर सकता है। इसी के लिए परमेश्वर की करुणा, इसी के लिए परमेश्वर की दया को वो स्मरण दिलाता है। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के दासों, मैं इस बात को, यदि हमें कोई पुनर्स्थापित कर सकता है तो केवल और केवल परमेश्वर। हमारे घरों की, हमारे सेवकाई की, हमारे पारिवारिक जीवन की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की वेदी अगर गिर पड़ी है तो वो उस वेदी को परमेश्वर ही उस वेदी को परमेश्वर ही अपने नाम के निमित्त खड़ा कर सकता है। इस बातों को हम समझ नहीं पाए। और उसी के दानियल 9 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। दानियल 9 अध्याय 17 वचन, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। यहां पर बातों को समझिएगा, दानियल की मध्यस्थता की प्रार्थना को समझिए। अपने नाम के निमित्त यह कर। वो ये नहीं कह रहा है दानियल कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं इसी के लिए इसको पुनर्स्थापित कीजिए, नहीं। इस्राएली लोगों ने आपके विरुद्ध पाप किया और क्षमा मांगा, उस वाचा को स्मरण कर कर आप कीजिए, इसी प्रकार से भी नहीं, परंतु अपने नाम के निमित्त प्रभु इस चीज को आप पुनर्स्थापित कीजिए, इस हमें पुनर्स्थापित कीजिए बोलकर दानियल लिखता है। 18वां वचन, हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, कान खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखकर करते, वरन तेरी बड़ी दया के साथ काम कर कर कहते। मतलब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने जो लोगों के ऊपर बड़ी दया को किया है, उसी दया को स्मरण करने के लिए परमेश्वर को वो विनती करता है, और उसी दया को स्मरण दिलाकर परमेश्वर कार्य करे, अपने जीवनों में कार्य करे, इस बातों को वो स्मरण दिलाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर हमारी भी इसी प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु हमें पुनर्स्थापित करने की बातें जब हम करते हैं, पर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें पुनर्स्थापित करे, तो अवश्य हम इस बात को समझे केवल हमें परमेश्वर ही पुनर्स्थापित कर सकता है। इसी के लिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सरेंडर देकर, हमारे जीवन काल की सारी बातों को परमेश्वर के पास देकर चुपचाप खड़े रहे, ताकि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा। और इसी प्रकार की बातें परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। और जब परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी तो उसने बड़ी दया तथा प्रेम पूर्व तरस दिखाया, उस परमेश्वर के समान जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और इस प्रकार की गई हुई प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने ना केवल बड़ी दया को दिखाया, परंतु परमेश्वर ने अपनी सारी बातों को स्मरण दिलाया और उन लोगों को पुनर्स्थापित किया। हम हमारे जीवन में भी इस बातों को खोजे कि हमें भी परमेश्वर हमारे सेवकाई में, हमारी कई एक बातों में परमेश्वर पुनर्स्थापित करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं, तेरी आई दया और अनुग्रह को लेते प्रभु, हमें पुनर्स्थापित करने का अधिकार आपके पास है प्रभु। हमारे सेवकाई की वेदी हो,
हमारे परिवार की वेदी हो और हमारे किसी व्यक्तिगत वेदी क्यों न गिरी हो प्रभु, उसे आप फिर से बनाने की, पुनर्स्थापित करने का वायदा आप हमसे करते हैं। इसी के लिए प्रभु हम आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आप ही के नाम को सराहते हैं प्रभु, हम आप ही के नाम के लिए दया मांगते प्रभु। हमारे जीवन को भी आप पुनर्स्थापित कीजिए, जिसके द्वारा प्रभु हम आपके नाम की महिमा करने पाए, हम आपके नाम के कार्य को ऊंचा उठाने पाए, सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए, धन्यवाद।